अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? खैर खैरियत से हो? दोस्तों 2 दिन से गैर हाज़िर रहे। वजह ये थी कि थोड़ा ज़ुकाम की वजह से जो है ना तबीयत नासाज थी, इस वजह से फिर हमारी हाज़िरी नहीं हो सकी। तो आज की इस वीडियो में फिर से हाज़िर हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें लाए हैं वीएफडी के हवाले से और इसकी कुछ अहम सेटिंग्स के हवाले से, जो कि आपको मदद मिलेगी इसके ज़रिए से कोई भी ख़राब इन्वर्टर को सेटिंग करने में। इसमें मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ख़राब इन्वर्टर के ऊपर सेटिंग करने जाते हैं ना, तो उसमें चंद चीज़ें आपने देखनी हैं। एक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, उसमें वोल्टेज आपने चेक करना है कि सोलर की तरफ से कितने वोल्ट आपके आ रहे हैं। यानी कि अगर वोल्ट ठीक से आएँगे तो उसको सेटिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी फिर, तो वो आसानी से सेट हो जाएगा। और दूसरी आपने फिर देखना है कि वोल्टेज के मुताबिक उसकी सेटिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो उसको इन्वर्टर को वोल्टेज के मुताबिक सेट करें और उसके बाद आपने जो है ना मोटर पैरामीटर मोटर के मुताबिक सेट करके रखने हैं। तो ये जो अहम चीज़ें हैं आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी वीएफडी ठीक हो जाएगा, जो भी कोई वीएफडी होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको रीसेट करना है, ताकि रीसेटिंग में जो भी बाकी पैरामीटर इसमें ख़राब हैं वो रिकवर हो जाएँ। तो इसमें बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो लाज़िम लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक से, आपकी कमेंट से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो की व्यूज़ बढ़ने के चांस होते हैं। वैसे भी इस टॉपिक पे व्यूज़ इंतहाई कम है और यहाँ पे जो है ना लोग वीडियोज़ को नहीं देखते। और आप दोस्तों से गुज़ारिश है कि रेगुलर वीडियोज़ को देखा करें। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आएगा। पहली वीडियो में नहीं आई तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आई तो तीसरे में आएगा। हर वीडियो के अंदर कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। वैसे जो हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं ना 10-12 मिनट की, तो इसमें इधर-उधर की भी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट शायद हमसे बात नहीं ना हो पा रही हो। तो इसमें हमारी भी कुछ जो है ना इश्यूज़ हैं और इसमें हम कुछ जो है ना चीज़ों को तफ़सील से समझाना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं। प्रोग्राम पीआरजी बटन। सबसे पहले इसकी वोल्ट जो चेक करने के मैंने आपको बताया था, तो वोल्ट आपने शिफ्ट की बटन से, जो नॉर्मली यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ शो हो रही होती है, तो यहाँ पे आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, या फिर सबसे पहले आपने इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपने वोल्ट चेक करना है। रीसेट किस तरह होगा? मिसाल के तौर पर पहले अगर रीसेट ना होगा, कोई डिस्प्ले में इस तरह 00 शो हो रहे होंगे या कोई और नंबर होगा, तो इसमें वोल्ट भी सही तरह से आपको मालूम नहीं होंगे कि वोल्ट कहाँ अब शो होंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाएं, P0 पे एंटर करें। P00 होगा 07, P0 17 में एंटर करें। 0 होगा 1 करके एंटर करें। देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ये रीसेट हो गया है। अब दोबारा ये 50 हर्ट्ज़ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब इसकी बाकी जो दीगर मोटर पैरामीटरिंग के अलावा बाकी जो भी सेटिंग इसकी ख़राब होगी ना, तो वो तमाम तर रीसेट हो गए हैं और नॉर्मल हो चुके हैं। मोटर पैरामीटर आपने खुद से सेट करने हैं, वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ पे वोल्ट आपने चेक करने हैं, 50 हर्ट्ज़ जैसा शो हो रहा है ना, तो इस पे आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो सीधा आपके सामने वोल्टेज आएंगे। अब यहाँ पे आपने नोट करनी है, आपने एक लिमिट सेट करनी है सेटिंग की। वो इस तरह होगा कि यहाँ पे देखें 400 से लेके 800 तक वोल्ट लिमिट होती है। अगर 400 से नीचे चले जाए ना, तो पावर ऑफ का इशू भी आ सकता है, फिर तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 8 प्लेटों से तो ज़्यादा चला रहे होंगे ना। 50 वोल्ट की एक प्लेट है, तो ये सेटिंग 8 प्लेटों से 9 प्लेटों से ज़्यादा वाली इन्वर्टर्स पर काम करेगा। और 8-9 प्लेटों से कम जब प्लेटें होंगे तो उसकी अलग से एक बहस होगी और अलग से एक तफसीली वीडियो होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8-9 प्लेटों से ज़्यादा वाले इन्वर्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना 661 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि 400 से लेकर 800 तक वोल्ट लिमिट होती है और इसमें सेटिंग लिमिट भी होती है। सेटिंग लिमिट मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी प्लेटों के मुताबिक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी प्लेटों के मुताबिक आपकी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं ना,
तो फिर आपने करना ये है कि प्रोग्राम बटन दबा के PE की सेटिंग में जाना है। PE डेटा एंटर, फिर PE00, फिर डेटा एंटर कोड 40721 जो कि मास्टर सेटिंग है, आप सबको पता है। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है, सिर्फ जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको समझाते हैं वही आपने करना है, बाकी इधर उधर की चीज़ों को छेड़ना आपने बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ आपकी इन्वर्टर डैमेज हो सकती है। 40721 इसकी नॉर्मल पासवर्ड होती है। P01 आपने सिर्फ PE10 की सेटिंग चेक करना है, यानी कि वजह यह है कि आपकी वोल्ट नॉर्मल नहीं आ रहे, या तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या तो बहुत कम थोड़े वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि प्लेटों के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। अगर प्लेटों के मुताबिक आ रहे हैं ना, फिर से मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं, फिर आपने PE10 में या PE की सेटिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है। PE10 में आपने क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो इसको नॉर्मल करके आपने 100 पे लाना है। ये 110.5 पे है ना, तो इसको नॉर्मल करके आपने 100 पे लाना है। और अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, उसका वजह ये हो सकता है कि ये 100 से भी कम होगा, 80 होगा, 70, 60 या 50। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे 100 करना है। अगर ऑलरेडी 100 पे है तो भी वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका इन्वर्टर अंदरूनी तौर पर ख़राब है। तो इसमें फिर आपकी इन्वर्टर को रिपेयरिंग का ज़रूरत होगा। तो इसमें फिर आपने अपना वायरिंग अच्छी तरह से चेक करना है, कन्फर्मेशन करनी है कि आपकी वायरिंग तो ख़राब नहीं है ना, तो फिर आपने इन्वर्टर की रिपेयरिंग करनी है। अगर वायरिंग में कोई इशू होगी, प्लेटों की कनेक्शन में, प्लेटों की जो डब्बी लगी हुई है ना, प्लेटों के अंदर जो फ्यूज़ वगैरह, प्लेटों की तरफ से कोई ख़राबी होगी, वायरिंग में ख़राबी होगी, तो भी वोल्ट कम आने हैं। लेकिन अगर वो सब कुछ ठीक है, फिर भी वोल्ट कम आ रहे हैं और यहाँ पे PE10 की सेटिंग भी नॉर्मल है, यानी कि 100 है, तो फिर आपकी इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपने इसको नॉर्मलाइज़ करनी है, और उसमें फिर अगर हर सूरत में आपकी वोल्ट कम है, यानी कि प्लेटों की वायरिंग भी ठीक है, और ज़ाहिरी बात है फिर तो आपकी इन्वर्टर का मसला है, फिर आपने इसको कुछ % बढ़ाना है। ठीक है ना, अपने वोल्टेज को पूरा करना है। ये 200 तक आप इसको बूस्ट दे सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें आपकी 16 की स्ट्रिंग लगी हुई है, मिसाल दे सकता हूँ, 16 की स्ट्रिंग में से आपकी अब वोल्ट आ रहे हैं 350 या आपकी 400, यानी कि इन्वर्टर की ख़राबी की वजह से वोल्ट गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 200 करना है, ताकि आपकी वोल्ट जो है ना दुगना हो जाए, यानी कि पहले 350 हैं तो 700 बन जाएँ, तो आपका काम हो जाए। और अगर आपके वोल्ट 400 आ रहे हैं तो इसको 150 पे करें, ताकि आपका वोल्ट जो है ना 600 के करीब बन जाए, और आपकी VFD जो है रन करे। ये तो हुई वोल्टेज का जो है ना मसला। वोल्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो इन चीज़ों में जाने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर वोल्ट नॉर्मल नहीं आ रहे तो ये चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, ये तो वोल्ट का मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे। जब वोल्ट नॉर्मल हो जाएं, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखें 658 वोल्ट आ रहे हैं, 400 से लेकर 800 तक वोल्ट लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 400 वोल्ट आ रहे हैं तो आपने PB की सेटिंग में जाना है। PB की सेटिंग में PB00, PB04 की सेटिंग में आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपने 70 करना है। अगर आपकी वोल्ट जो है ना 500 से कम है, यानी कि 400 के अंदर है, फिर वो 450 भी हो सकते हैं, 480 भी हो सकते हैं, 500 से कम है तो यहाँ पे आपने 70 करना है। और अगर 500 से ऊपर हैं, वो 550 भी हो सकते हैं, 560 भी हो सकते हैं, तो फिर 80 से 85 पे सेट करना है आपने। और अगर आपके वोल्ट आ रहे हैं 600, 650 भी हो सकते हैं, 680, 70 भी हो सकते हैं, यानी कि 700 से नीचे नीचे, 600 से ऊपर ऊपर है, तो यहाँ पे 90, 95 भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें नोट करें, आपकी काम आ जाएंगी। अब ख़राब इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जब इन्वर्टर ख़राब होगी आप रीसेट भी करेंगे, वोल्ट चेक करके, वोल्ट को बराबर करके, फिर आप यहाँ पे सेटिंग इस तरह करेंगे तो आपकी इन्वर्टर में कोई ख़राबी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर आपकी वोल्ट आ रहे हैं 800 से नीचे, 700 से प्लस, तो आप इसको 100 या 105, 110 तक आप कर सकते हैं। जब आप इस तरह सेटिंग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी VFD में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि वोल्टेज के मुताबिक अब कुछ चीज़ें आगे भी हैं, वो भी बतानी है आपको। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये PB04 का सेटिंग है। क्योंकि इसमें अंडर वोल्टेज का, यानी कि UV का भी ट्रिप आ सकता है, और इसमें पानी का झटका भी हो सकता है। इसमें आपका ट्यूबवेल का पानी कम भी हो सकती है, अगर वोल्टेज के मुताबिक सेटिंग नहीं होगी। जो लिमिटेशन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, इसके मुताबिक आपने लाजमी करनी है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी सेटिंग आपने अपने वोल्टेज के मुताबिक कर दी। अब देखें ना, मैंने आपको बताया ना कि 700 से नीचे, 600 से ऊपर, तो आप उसको 90 या 95 कर सकते हैं।
तो अब मेरे जो वोल्ट है ना 700 से नीचे हैं, 600 से ऊपर है। अब मेरा पहले से इसका जो सेटिंग था ना रीसेट से पहले वो 95 पे था, दोबारा मैं इसको 95 करने लगा हूँ। क्योंकि अब रीसेट के बाद ये 80 पे आ गया था। अब इस पीबी की जो दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है पीबी 4 के अलावा, तो वो है पीबी 05 की। ये नॉर्मली रीसेटिंग के बाद जो है ना 00 होगा। इसको लाजमी तौर पर आपने यहाँ पे 30 पे या 50 पे रखना है ताकि आपकी यू का फॉल्ट ना आ जाए। एंटर करें। अब अगर आपकी वोल्टेज जो है ना 600-700 से ऊपर आ रहा है तो पीबी 07 की सेटिंग को 150 पे करें, नहीं तो आपका इन्वर्टर स्टॉप नहीं होगा। और अगर आपकी OU1 का फॉल्ट आ रहा है तो इसको आपने 0 करके एंटर करना है। तो ये ख़राब इन्वर्टर की सेटिंग इस तरह आप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा फिर। और रीसेट के बाद पावर ऑफ का इशू आ सकता है, उसके लिए आपने पीबी 00 की सेटिंग जो है ना 0 करके एंटर करना है इस तरह। और सिंगल फेस चीज़ों पर SP0 का फॉल्ट आ सकता है रीसेट के बाद, तो पीबी 01 की सेटिंग को आपने 0 करके एंटर कर देना। मैं नहीं करूँगा 0 क्योंकि मेरा 3 फेस मोटर है, सिंगल फेस नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। आउटपुट फेस फेलर तो ये ऑन होना चाहिए। बाकी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना ये पीबी के अंदर नहीं है। और अब मोटर पैरामीटर मैं आपको समझाता हूँ। P2 में आपने सबसे पहले P201 में मोटर किलोवाट सेट करने हैं, कितने किलोवाट का आपका मोटर है उतना आपने सेट करना है। उसके बाद P202 में मोटर हार्ट्ज़ आपने सेट करने कितने फ्रीक्वेंसी का है। और इसके अलावा आपने P203 में मोटर RPM सेट करना है, कितने RPM का आपका मोटर है। आपने जो है ना अपने RPM को यहाँ पे तरतीब देना है। और इसके अलावा P204 में मोटर वोल्टेज आपने तरतीब देना है। 380 वोल्ट का अगर आपका मोटर है 380 आपने सेट करना है, अगर 220 का है 220 आपने सेट करना है। और इसके अलावा P205 में आपने जो है ना अपने मोटर के रेटेड एम्पेयर रखने हैं। और अगर इस लिमिट को आप कम करेंगे, यानी कि अब मैं यहाँ पे मैं 15 से कम करूँ तो 15 से जो है ना 10 पे कर दूँ तो 10 से ऊपर जाके मोटर मेरा OL1 का ट्रिप देके बंद हो जाएगा। ये मोटर की सेफ्टी के लिए होती हैं, लेकिन हम तो इसको हाई रखते हैं ताकि ट्रिप ना हो। बस मोटर जले तो जलने दो, हम तो यही करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर जल गया तो मोटर हम तब्दील करेंगे, लेकिन अगर कम करेंगे तो ट्रिप होगा, चलेगा नहीं, तो फिर ये मसला बन जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आपने कुछ भी नहीं करनी। और ये मोटर पैरामीटरिंग और वोल्टेज के मुताबिक PB04 की सेटिंग, और अगर वोल्ट आपकी पूरे नहीं आ रहे हैं PE10 की सेटिंग चेक करना, ये तमाम तर चीज़ें ख़राब इन्वर्टर के लिए लाजमी हैं। आखिर में यहाँ पे PE की चंद सेटिंग मैं आपको समझा के जाऊँ। अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं होंगे ना तो भी आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। PE00 डेटा एंटर, क्योंकि ये ख़राब इन्वर्टर की सेटिंग के लिए है। तो ऐसा ना हो कि PE की चंद सेटिंग्स की वजह से आप लोग परेशान हों और वो आपकी सेटिंग मुकम्मल ना हो पाए। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन मैं आपको समझाऊंगा, आगे आप सेट खुद करेंगे। 40-721 यानी कि जो नॉर्मल सेटिंग इसकी होती है ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे PE02 की जो सेटिंग है ये आपकी किलोवाट है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू ज़रूर सेट करना है। अगर 00 होगा तो आपका इन्वर्टर गड़बड़ कर सकता है, यानी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि देखें मेरा मोटर 7.5 किलोवाट का है और इन्वर्टर भी 15-18 किलोवाट का है, लेकिन यहाँ पर 6 सेट है। इस चीज़ से आपने अंदाज़ा करना है कि ये ज़्यादा इतना हाई नहीं करनी। अगर इसको ज़्यादा हाई करेंगे तो फिर आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। अच्छा, PE03 नहीं, PE04 की सेटिंग ये आपने 380 या अपने मोटर के मुताबिक, यानी जितने वोल्टेज आपने आउटपुट में लेने हैं उतना आपने लाजमी सेट करना है। ये करेक्शन के लिए आपको ये मैं समझा रहा हूँ, यानी कि आप अपना इन्वर्टर को ठीक करा सकें। PE05 की जो सेटिंग है ये आपने चेंज नहीं करनी, 6 को भी चेंज नहीं करनी, 7 को आपने देखना है, ये आपने लाजमी 800 करना है। 800 के बावजूद OU3 का फॉल्ट अगर आ रहा है तो इसको 900 भी कर सकते हैं। और PE08 की जो सेटिंग है ना, इसको 350 पे करें। अगर आपकी वोल्ट कम आ रहे हैं, 500 से नीचे हैं, तो इसको आप 250 पे कर दें, ठीक है ना, नहीं तो अंडर वोल्टेज UU का फॉल्ट आ सकता है। और इसमें PE10 की सेटिंग पहले भी मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल इसकी 100 है। 10% अगर आप ज़्यादा वोल्ट लेना चाहते हैं तो मैं जिस तरह यहाँ पे 10% बूस्ट पे चला रहा हूँ तो आप भी चला सकते हैं।
PE 11 की सेटिंग हमेशा 100 पे रखें और इसमें PE 12 की सेटिंग हमेशा 00 रखें बस। इंशाल्लाह ये जब सेटिंग आप करेंगे ना तो आपकी इन्वर्टर 110% इंशाल्लाह ठीक रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।